मुकेश कोठारी की पहली पुत्री हूँ और मेरे से अभी तक आपको बता रहे थे, अभी तक आप आरसीएम के बारे में सुन रहे थे, पापा भी बोल के गए कि नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फायदा होता है, नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फायदा होता है। 25 साल का आरसीएम 26 साल की अंजलि, 25 साल का आरसीएम 26 साल की अंजलि। आपसे हर उम्र के एक्सपीरियंस में मैं कम हूँ, आरसीएम करने के एक्सपीरियंस में मैं कम हूँ, फिर भी मैं आपकी अपनी तो ये तो मैं खुशकिस्मत हुई ना, ये मेरी खुशकिस्मती हुई कि मेरे पापा ने मेरे लिए डिसीजन ले लिया और मेरे दोनों बहनों को भी अमर कर दिया। ये तो आपके हाथ में है ना, आप जल सकते हो मेरे से कि इतनी छोटी सी बच्ची जिसको आरसीएम करना नहीं आता, जो इतनी उसको कुछ नहीं पता लाइफ के बारे में, वो मेरी अपलाइन जल सकते हो, आप अंदर अंदर जल सकते हो। और मेरे पापा ने मेरे लिए डिसीजन ले लिया तो आज अंजलि कोठारी की लाइफ रिलैक्स होगी। अब आप वो डिसीजन अपने बच्चों के लिए ले लोगे तो उनकी लाइफ भी अंजलि कोठारी जैसी हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग 5 मिनट की स्टोरी सुनाती हूँ मेरी लाइफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आरसीएम की बच्ची हूँ, पर शुरुआत से मुझे आरसीएम से बहुत नफरत हुआ करती थी। नफरत इसलिए हुआ करती थी सबसे ज्यादा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स स्कूल में आके मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा उनको मेरे पापा के काम के बारे में हर जैसे ही सुना देते थे। तो वो आके बोलते थे, तेरे पापा तो क्या काम करते हैं, स्पीच देने का काम करते हैं, साबुन बेचने का काम करते हैं, आटा धनिया वगैरह बेचने का काम करते हैं, ऐसा कोई काम होता है क्या? तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को चिढ़ाते थे, तो मुझे गुस्सा, फर्क पड़ता था मेरे को उनकी बातों से, क्योंकि मुझे नहीं पता था अभी तक कि आरसीएम में ऐसा करने से सच्ची में ऐसा होता है। आरसीएम में आटा धनिया मिर्ची नमक के बारे में बात करने से सच्ची में पैसा आता है। मैं तो सिर्फ नाराज हो जाती थी पापा के ऊपर कि यार कैसे काम में आ गए जहाँ पे अपनी बच्ची की इज्जत होती रहती है। फर्क तब पड़ता था, पर आज रवि अंकल का केस होने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने देख लिया, मेरी आंखों को भरोसा हो गया। मेरे को मेरे पापा ने आरसीएम उस तरह से समझा दिया जिस तरह से मुझे समझना चाहिए, जिस तरह से मुझे समझ में आया। मेरे पापा ने आरसीएम किया पैसों के लिए, तब पैसों की कमी थी हमारे लाइफ में, तब मेरे पापा ने आरसीएम पैसों के लिए किया। पर जो लड़की पैसे नहीं पैदा हुई है उसको पैसा दिखा के आप क्या आरसीएम करोगे? मन से पूछो, यहाँ पे हाथ रख के पूछो, जो लड़की अपनी 22 साल की उम्र में 1 लाख रुपए जॉब से कमाती थी, वो कभी आरसीएम करेगी? पूछो मन से। दिल और दिमाग दोनों बोलेगा नहीं, दोनों बोलेंगे नहीं, और आपके सामने वो लड़की थी, क्योंकि मुकेश कोठारी ने उसको उसके तरह से समझा। मैं तो एक नॉर्मल लड़की थी जो जॉब कर रही थी, मुझे क्यों समझ में आएगा आरसीएम? भाई पैसे तो मेरे पापा के पास पहले ही है, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरे पास पैसे आएंगे, तो मैं आरसीएम पैसों के लेवल नहीं करूंगी। पर मैं आरसीएम कुछ ऐसे रीजन की वजह से करूंगी जो मेरे को मेरे जॉब में नहीं मिलते, पर मेरे को आरसीएम मिलते। वो क्या थे? टाइम। एक नौकरी में कभी भी आपके पास टाइम होता है? नहीं होता है। मैं और मेरे पापा अभी थोड़े महीनों पहले हांगकांग घूमने गए थे, 1 महीने, और फिर भी हमारे चेक को कोई कुछ नहीं कर पाया। और जब मैं जॉब करती थी, मेरे पापा के मुकाबले तो मैं इतना कमाती थी, कितना मेरे पापा के मुकाबले में इतना कमाती थी, फिर भी मेरे पापा के पास ढेर से ज्यादा कितना टाइम। मतलब एक नौकरी में करो एक बार ऐसे, एक नौकरी में इतना टाइम, पर आरसीएम में इतना टाइम। एक नौकरी में मेरे पापा से तो कम कमा रही थी ना मैं, मेरे पापा के सामने तो इतना कमा रही थी और मेरे पापा इतना सारा कमा रहे हैं। तो नौकरी में टाइम इतना और आरसीएम में टाइम इतना, नौकरी में पैसा भी इतना और आरसीएम में टाइम इतना। जब मुझे ये समझ में आया, एकदम से दिमाग चला और समझ में आ गया
बेटा तू जो कुछ भी कर ले आना तो देखो हासिल नहीं। 2-3 साल हो गए हैं मुझे आश्रम में आए, तो मैं सीख रही हूँ आप सब लोगों के सामने बीच में। आप सब लोग मेरे अंकल आंटी की तरह ही हैं, क्योंकि आप सब लोगों की छोटी बच्ची। तो अगर कुछ यहाँ पे खड़े होकर मैंने गलत कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये छोटी बच्ची अभी सीख रही है आपके सामने और आपके आपके बीच में ही सीख रही है। तो आप लोग मेरे मेंटर हो गए इस स्थिति में, तो आप लोग मेरे मेंटर हो गए, क्योंकि आप लोगों को हर चीज का ज्ञान मेरे से ज्यादा है। तो आपसे सीखती रहूंगी, आप मुझे सिखाते रहना। थैंक यू सो मच। जय राम।